जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी बिहार परिचारी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि कोई भी फॉर्म आप अगर भरते हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट कब तक के होने चाहिए, कितने नए कितने पुराने होने चाहिए। साथ में आपका जब डीवी होता है तो उस समय एक छोटी सी मिस्टेक जब अगर आप फॉर्म भर रहे थे और आपने कर दिया है तो उसके वजह से आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। आप जिस नौकरी में सेलेक्ट हो गए थे, जिस नौकरी में आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने वाली थी, आपके अच्छे नंबर भी थे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपकी नौकरी छीन लेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर हो सके तो 1.5, 1.75 या 2x पे आप देख सकते हो, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को इस भर्ती की अपडेट तो अच्छे से पता चल गई है। ये भर्ती आपकी एक हफ़्ता पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। चलिए, आवेदन कब से शुरू हो रहा है ये सब चीज़ें तो आपको अच्छे से पता है। आवेदन आपके 25/8 से शुरू हो रहा है और 26/9 तक आपके आवेदन होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग सिर्फ इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। और आप जब इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पास उसके अलावा भी कोई डाउट्स रह जाए। चलिए, तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखिए, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कैटेगरी में आते हैं। आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हों, ईडब्ल्यूएस के हों, SC ST के हों या फिर EBC या BC के हों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार से समर्पित प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे वो राज्य सरकार के नियम के अनुसार होने चाहिए और राज्य सरकार से प्रमाण पत्र जो है वो बने हुए होने चाहिए। अब देखिए दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, आप जनरल से जाते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई भी आरक्षण नहीं दी जाएगी। और ये तीसरा पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखिएगा। थोड़ा हम लोग जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे भी। देखिए, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थाई निवास, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थाई निवास बिहार राज्य में है। अगर आपका अस्थाई निवास बिहार राज्य में है तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं, सिर्फ उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को किसको बोला गया? जो अभ्यर्थी बिहार के बाहर निवासी हैं उनको लाभ नहीं दिया होगा। जैसे आप बिहार के ही बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा इस वाले लाइन में, आप बिहार के ही बच्चे हैं, आपके दादा परदादा बिहार में रहे, आपके चाचा मामा मौसा सब बिहार के ही, आपका बिहार में जगह ज़मीन भी है, घर भी है, लेकिन आपके फादर या आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर वहाँ से पढ़ाई किए हैं, आप उतना बिहार में नहीं रहते हो, तो भी आप बिहार के ही मूल निवासी माने जाओगे, ठीक है। आप दूसरे स्टेट से एजुकेशन किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार के मूल निवासी नहीं माने जाओगे। तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, आवेदन में दिया गया अस्थाई पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थाई निवास अनुमान्य होगा। मतलब जो आप परमानेंट एड्रेस देंगे, अगर आप बिहार के जो बच्चे हैं जो बिहार में ही रहे हैं, बिहार में ही पढ़े हैं और बिहार में ही रहते हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो तो बिहार में ही परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस भी जहाँ तक है देंगे। लेकिन अगर आप बाहर में रह रहे हैं, अभी बिहार के ही आप हैं निवासी, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस बिहार का ही देंगे और आपका डोमिसाइल भी बिहार का होना चाहिए। यहाँ तक कि आपका OBC SC ST या EWS जो भी होगा सारा बिहार राज्य से ही प्रमाणित होना चाहिए। चलिए, ये तो आपको पता चल गया। देखिए,
उक्त मतलब उस आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, हमने बोला ना डोमिसाइल आपको देना होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था तीसरा नंबर पॉइंट। अब देखिए 4A को देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नामांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। जो SC और ST से आते हैं, ठीक है, उनका जो सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जब आप मुख्य परीक्षा जब प्री हो जाएगी और आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए जब फिर से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, उस समय आपको देनी है। ठीक है, क्या क्या आपको देनी होगी, तो देखिए A नंबर में जाति प्रमाण पत्र देना होगा, देखिए A नंबर में जाति प्रमाण पत्र, और B नंबर में अस्थायी निवास या मूल निवास, जिसको डोमिसाइल हम लोग कहते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गई। आपको पूरे YouTube पे इतनी अच्छे से वीडियो कोई नहीं बना के और इतने अच्छे से डिटेल में नहीं समझाएगा। ये वीडियो आपको बता दे रहे हैं कि बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कि लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब देखिए B नंबर पॉइंट, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। देखिए BC एवं EBC, यहाँ पे कन्फ्यूज़न में मत होइएगा। पिछड़ा वर्ग मतलब BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, देखिए क्रीमी लेयर, ठीक ना, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जब आप मेंस का परीक्षा देंगे, जैसे SC ST का आपका मेंस का परीक्षा के लिए जो फॉर्म अप्लाई होगा, उस समय उनको डोमिसाइल और उनका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब BC या EBC से आते हैं, तो उस समय आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। सेम है जैसे SC ST का था कि मेंस मुख्य परीक्षा के से पहले जो फॉर्म भराया जाएगा उसमें उनको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल देना था। उसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। चलिए, ये तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आप सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा समय लगेगा आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखने में, लेकिन अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो एक एक इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए तो समय लगेगा दोस्तों। देखिए C नंबर वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरक्षण का दावा करने वाली, जहाँ पे आपको ब्लर किया हुआ है मतलब डार्क किया हुआ है, उसको तो आप और अच्छे से देखेंगे। देखिए महिला के लिए है, ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला मतलब जिनका विवाह हो गया है, ठीक ना, उसका जाति या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के, देखिए यहाँ पे उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मतलब जो आप मतलब किसी भी कैटेगरी के आप हैं, हो सकता है कि आप BC या EBC की होंगी या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी के होंगी, और आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो जाति प्रमाण पत्र जो आप बनाएंगी, सिंपल समझिए, जाति प्रमाण पत्र जो बनाएंगी आप अपने पिता के नाम से और पिता के पता से बनाएंगी। समझ गई? उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आप अभी जो प्रमाण पत्र देंगी और उस समय जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DB जब होगा, उस समय अगर आप नहीं देती हैं तो फिर आपका मतलब आपको जनरल से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए, ये तो चीज़ें आपको पता चल गया। चलिए, इधर और कोई भी आपके काम का नहीं है। देखिए 5 नंबर पॉइंट जो है आपके बहुत काम का है, ध्यान से देखिएगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। मतलब जिस आप कैटेगरी से आते हैं, जिस कोटि से आपको आरक्षण लेना है, आप आते हैं उसी से आप भरेंगे, किसी दूसरे से नहीं भरेंगे। एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप अपने कैटेगरी से ही भरेंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए, आप दूसरे कैटेगरी से नहीं भरेंगे।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट फिज़िकली मतलब हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बना लेंगे फिर वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण स्वरूप यदि आप बीसी कोटि के मतलब इधर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वही चीज़ दिया गया है। ठीक है, चलिए और हम लोग नीचे चलते हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए जो फिज़िकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे आप किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगत प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगत प्रमाण पत्र देखिए सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवार औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। अगर आप चाहते हैं, देखिए शॉर्टकट में समझ लीजिए, अगर आप फिज़िकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उसका लाभ आप ले सकें तो आप चुपचाप से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से अपना प्रमाण पत्र बनाएंगे हैंडीकैप वाले। ठीक है, बस इतना ही समझना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इधर कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होना का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप हैं तो आप बनवा सकती हैं। ठीक है, चलिए देखिए और विवाहित महिला के लिए क्या लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। विवाहित महिला के, देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, इस वाले जगह से विवाहित महिला के पक्ष में वायु एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप वहाँ से बनवा लेंगे। ठीक है, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। सॉरी, आपको ना मतलब आप रहती भले पति के घर है लेकिन आपका डोमिसाइल भी पिता के ही एड्रेस से बनेगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। जो आप बनवाएंगे सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम लोग लगभग आपको सारा अपडेट्स दे दिए हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा अपडेट जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब नीचे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए अगर आप बिहार राज्य से हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो पहले सुन लें। ठीक है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए। आप कोशिश करें कि SDO लेवल तक डोमिसाइल बनवा लें और उसके बाद ही अप्लाई करें फॉर्म। मतलब जो डेट को आपको फॉर्म, मतलब जिस डेट को आप डोमिसाइल बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 30 अगस्त को डोमिसाइल बनाएं तो 30 अगस्त के बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है, DV में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लें अभी के अभी। ठीक है, उसका इनकम ईयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 25-26 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। उसी तरह से BC EBC वाले हैं तो वो भी अपना नया इनकम सर्टिफिकेट बनाएं, जिसमें आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। और जो आपकी BC और EBC सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाएं, EWS का बनवाएं, BC या EBC का बनवाएं, SC ST का बनवाएं, या फिर आप फिज़िकल हैंडीकैप का बनवाएं, या फिर आप विवाहित वाली महिला, वो कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाएं, डोमिसाइल सब जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई पैसा लगने वाला है नहीं, थोड़ा सा परेशानी होगी, ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है। आप अगर थोड़ा सा परेशानी अभी उठा लेंगे तो DV के टाइम आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, नहीं तो यही छोटी सी गलती आपके लिए समस्या कर सकती है। तो कोई भी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और फॉर्म के लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए। कोशिश करें कि सर्टिफिकेट बनने के 2 दिन बाद फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, चलिए जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो न्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पुराना फ़ोटो अपलोड कर दिए। अगर लाइव फ़ोटो आपसे ली जाएगी तो जो लड़के होंगे, कुछ लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो होंगे, बैकग्राउंड को पूरा वाइट रखेंगे
और साथ ही में आप अगर लड़के हैं तो कोशिश करेंगे कि जो अपने दाढ़ी वगैरह है उसको थोड़ा नॉर्मल कर ले, ट्रिम वगैरह करा ले, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। वैसे तो कैसे भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की कोशिश की जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट्स था। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आपके मन में हैं या फिर आप फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और वो भी ऑथेंटिक दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी इन फ्यूचर्स। बस चैनल से जुड़े रहें आप।